अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ। ये अमल है तज़किर दौलत का और तज़किर खलाइक का और अमीर बनने का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है जो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। और इससे आप जो है इंशाल्लाह जो भी आपके माली हालात हैं वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम करते जिसमें आपको तज़किर की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, जहाँ आपके पास में लोगों का हुजूम लगता है, कोई दुकान चलाते हैं आप या किसी भी तरह का कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको ज़रूरत है कि लोग आपके पास आते रहें और आपका काम चलते रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो दुकान किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो कारोबार कैसा भी हो सकता है जहाँ आपको लोगों के हुजूम की ज़रूरत है। अब कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई हकीम हो, चाहे कोई जो है आमिल हो, और वो उन लोगों को जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है कि उनके पास में लोग आते जाते रहें, उससे ही उनका काम चलता है। तो ये ऐसा ही अमल है, ये आपको जो है बेशुमार जो है तज़किर खलाइक देगा और लोग आपके पास इस तरह से जमा होंगे कि वो जम जाएँगे, यानी कि वो उठना उनके लिए, आपको उन्हें उठाना, आपसे आप उन्हें अपने आप से दूर करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मगर यही है कि ये इससे आपको ज़बरदस्त किस्म की तज़किर होगी, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है। ऐसी तज़किर होगी कि आप अगर किसी को हटाओगे, आप कहोगे बार-बार कि आप जाइए, 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 वो तब भी इंसान आपके पास से जो है मुश्किल से हटेगा, यानी कि बार-बार आपसे राब्ता करेगा, बार-बार आपके करीब रहेगा, बार-बार आपके पास से उठ के जाने में जो है वो जल्दी नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपके पास गुज़ारे। तो इस तरह की जब एक मोहब्बत, एक दिली मोहब्बत उससे आपसे होगी, तो यही इससे आपको जो है बेशुमार आपके काम में, कारोबार में भी आपके फ़ायदा होगा। तो उसे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, दोनों ही फ़ायदा उठाएँगे। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और मोहब्बत से आप जो है अपना काम और कारोबार एक-दूसरे से कर सकेंगे। तो ऐसा अमल मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, जब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें कोई तज़किर का ऐसा अमल मिल जाए, जिससे हमारे जो है बेशुमार फ़ायदा हो और जो हमारे हालात हैं वो भी बदलने लग जाए और जो है हमारा काम है वो भी चलने लग जाए। तो ये ऐसा ही अमल है, ये जो आप चाहे तो आप तज़किर की नीयत से कर लें, चाहे आप तज़किर दौलत की नीयत से कर लें। आपके ज़हन में अगर ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें भी आपको हासिल होंगी। और इस अमल को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मगर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमज़ात की तज़किर करके उनसे अपना या दोस्तों काम करना चाहते हैं, हाज़िरी चाहते हैं, हिंदू भाई हैं, अगर वो भी शौक़ रखते हैं अमलियात का, तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। किसी को भी, जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, किसी हिंदू को या किसी भी हमारे गैर मुस्लिम भाई को जो है कोई भी मुस्लिम विधि-विधान से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो नमाज़ पढ़नी है, ना कुछ ऐसा करना है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें और आप जो है बआसानी से आपके मज़हब के अकॉर्डिंग आप अपने अमाल, जो भी आपको मैं साधनाएँ दूँगा, वो कर सकते हैं। और जो कोई भी परेशान है जादू से, जिन्नात से या किसी बीमारी को लेकर जो ख़त्म ना हो रही हो, तो ऐसी बीमारियों के लिए, ऐसी परेशानियों के लिए, ऐसे जादू बंदिश के लिए, ऐसे जिन्नात के जो ख़त्म ना हो रही हैं, उनके लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो है हमसे इलाज करा सकते हैं। और उसकी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे जो है मदद ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि ये तज़किर खल्क़ का अमल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तज़किर दौलत का भी है। और इससे जो है जो मर्ज़ी आप जो है, जैसी किसी ख़ास व आम की अगर तज़किर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि किसी शख़्स से अगर आप मोहब्बत रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ माइल हो और जायज़ कोई उससे आपका काम हो, आप चाहते हैं कि उससे वो काम निकल जाए, ठीक है? तो वो भी इंशाअल्लाह उसमें भी आपको मदद करेगा और ज़बरदस्त किस्म की मदद करेगा। अगर किसी के यहाँ रिश्ता लगाना चाहते हैं तो उसमें भी ये ज़बरदस्त मदद करेगा। आप किसी के यहाँ पसंद करते हैं किसी को, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। तो आपको इस अमल को किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता दूँ। अमल को आप जो है जुमेरात का दिन गुज़ार कर, नौचंदी जुमेरात का दिन गुज़ार कर, जो रोज़ जुमे की रात आए, उसमें आपको क्या करना है, सफ़ेद मोमबत्ती लेनी है, उसके ऊपर आपको इस तिलिस्म को लिखना है। लिखने के बाद में से किसी ऐसी इतनी ऊपर जगह में रख देना जहाँ आपको सीधा बैठकर आपकी ठीक नज़र के सामने मोमबत्ती आ जाए। तो आपको इस मोमबत्ती पर नज़र रखकर और यहाँ पर अपने आप को सोच कर कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे आस-पास इर्द-गिर्द जो है वो लोग जमा हैं जिन्हें मुझसे काम है, जो मुझसे मतलब से आए हैं और इनसे मुझे भी काम है, इनसे मुझे भी फ़ायदा होगा, और ठीक है? तो वो चीज़ आप ये सोच के इस तरह के तसव्वुर करके जो है अपने इर्द-गिर्द की भीड़ लग रही है, आ रही है, लोग कतार दर कतार आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, अपने जो है साइकिल से, अपने स्कूटर से, अपने बस से, अपनी गाड़ी से, जैसे मर्ज़ी आप जो है इस तरह के तसव्वुर करते रहें और आप ज़हन में सोचते रहें कि भीड़ लगती जा रही, जमा होती जा रही। कुछ दिन बाद आप यकीन मानिएगा, 11 दिन नहीं होंगे इंशाअल्लाह, और आपको जो है हुजूम इंशाअल्लाह महसूस होने लगेगा कि हाँ, पहले जितने मेरे पास लोग आ रहे थे या पहले जितने लोगों मुझसे राब्ता कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा अब कर रहे हैं।
हैं। तो ये चीज़ इसमें होगी और ये तज़कीर ऐसी होगी, ये आपकी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह, ये चलेगी, एक लंबी तज़कीर इससे आपको मिलेगी। तो ये अमल पढ़ना है आपको 3000 मरतबा या जामियो, 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। परहेज़ इसमें कोई नहीं है, किसी भी किस्म का, बावज़ू पढ़ना पड़ेगा। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने हर अमल में बताया, खुशबू जो है ग़िज़ा होती है मौकिलीन की जिन्नातों की, तो वो आपको वहाँ ज़रूर खुशबू का एहतमाम करना है। अगरबत्ती खुशबूदार कोई लगा लें वहाँ पर, जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हों, और लो में तसव्वुर करें कि आप की तरफ जो है तज़कीर खल्क़ हो रही है, लोग रुजू हो रहे हैं, और दौलत का भी तसव्वुर रखें। इंशाअल्लाह जो है आपकी तरफ जो है दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह माइल होंगी। और अगर आपके हालात ख़राब हैं, कोई गरीब है, तो वो भी इस अमल को कर सकता है अपने हालात सुधारने के लिए, और जो है इंशाअल्लाह उसे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कोई इंसान, कोई बीवी है, कोई ये चाहती है कि उसका शौहर उसकी जो है उससे मोहब्बत करे, कोई मर्द है उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं रखती, या फिर जो है घर में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मसला है, ठीक है? तो ये आपस में मोहब्बत नहीं है, सुलूक नहीं है, तो उसके लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बड़ा ज़बरदस्त अमल है, और इस अमल की तासीर ऐसी होगी कि इस अमल के ज़रिए आप जिस इंसान के लिए इस अमल को करेंगे, उससे आप कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी से मतलब कुछ भी, बस अल्लाह खैर करे, कोई इससे गलत इस्तेमाल हरगिज़ ना करे। अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो रिज़्क़ ऐसी लगेगी, याद रखेगा हमेशा, क्योंकि इसमें जो तिलिस्म इस्तेमाल हो रहा है, ये मोमबत्ती का, इसके जो मौकिलीन हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और वो उसे सबक सिखा देंगे उसी हफ़्ते में, जिस हफ़्ते में वो इस अमल को कर रहा होगा। तो गलत इस्तेमाल नहीं करना है। 21 दिन का ये अमल रहेगा, 21 दिन आपको इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह जो है, जो आपका मसला है तज़कीर खल्क़ का हो या चाहे तज़कीर दौलत का, वो आपको हासिल होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आप इस अमल को जो है जैसे कि अभी मैंने ये बताया 3000 मरतबा यहाँ पढ़ने के लिए बताया, तो उसके बाद में आप इस अमल को 360 मरतबा अपने विर्द में रखें। मुश्किल से 5 मिनट का अमल रहेगा डेली, आप इसे करते रहेंगे, हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे, और बेशुमार तज़कीर आपको मिलती रहेगी, और काम आपका इंशाअल्लाह रोज़ बरोज़ बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि फिर आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत होगी आपके काम पूरे करने के लिए। तो इस तरह का ये अमल है, और इससे आप फ़ायदा उठाएँ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी कोई अमल कर रहे हों, जब भी कोई आप अमल करना चाहते हों, तो उसके लिए आपका उस्ताद या पीर की इजाज़त ज़रूर लें। मैं हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि इजाज़तें सब कुछ नहीं होती, आपके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। जब आप अमल कर रहे हैं, अमल के दौरान आप जब बैठे हैं, तो आपको किसी तरह का कोई ख़तरा लाहक ना हो, आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि लोग आज के टाइम में कामयाब नहीं होते हैं, और कामयाब तो होते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं, हमें बताते हैं हमने फ़ला अमल किए, उससे हमें नुकसान हो गया। तो वो जब मैं उनसे पूछता हूँ आपका कोई उस्ताद है, आपका कोई पीर है, तो वो बताते हैं नहीं, हमें तो यूट्यूब पे बताया था, वहाँ इजाज़त ली हमने। तो वो चीज़ की हुई है। मैं अपने कमेंट्स वगैरह भी इसीलिए बंद रखता हूँ, क्योंकि लोग बेफ़ालतू के मुझे कमेंट करके कहते हैं, जब अमल डाल रहे हो तो इजाज़त क्यों नहीं देते हो? क्यों आप लोगों को ये वो करते हो? तो मैं ये सोचता हूँ कि जो ज़रूरी है, जिसे ज़रूरी है, जो मुझसे जुड़ना चाहता है, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करेगा, वो ज़हमत थोड़ी-सी उठाएगा। और वही सीरियस किस्म का इंसान होता है जो मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीरियस है कहीं न कहीं, और वो चाहता है। और यही मामलात है कि अल्लाह के हुक्म से मैंने बहुत सारे इलाज किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, यहाँ कर रखे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द और भी मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, पोस्ट करने वाला हूँ इलाज वगैरह के। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।